दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा और साहित्य की कथा कक्षा 12, जिसमें आपको निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी काव्यधारा जो है आज का टॉपिक है। कल के वीडियो में मैंने आपको संत काव्यधारा के बारे में बताया था, इसके प्रमुख कवियों के बारे में बताया था। तो देखिए, ये बीपीएससी का जो सिलेबस है SCERT का, ये उसकी पुस्तक है और उसके अनुसार जिन भी कवियों का विवरण इसमें दिया गया है, उन सभी के बारे में मैं आप सभी को पढ़ा रही हूँ। क्योंकि देखिए, कम से कम उतने कवियों की, उनकी रचनाओं के बारे में तो जरूर पढ़िए जिनका जिक्र आपके सिलेबस में दिया गया है, क्योंकि SCERT भी आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो ये चीज़ें दी गई है उनको ज़रूर पढ़िए। तो चलिए, आज हम बात करेंगे सूफी काव्यधारा के बारे में। लोक प्रचलित प्रेम कथाओं को लेकर छंदोबद्ध काव्य लिखने की परिपाटी प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य से ही हिंदी में प्रवाहित हुई। तो देखिए, हिंदी काव्यधारा में जब निर्गुण काव्यधारा की बात होती है तो ये दो धाराओं में बटा हुआ है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। तो संत काव्यधारा में हम किन कवियों के बारे में पढ़ते हैं? मुख्य जो प्रतिनिधि कवि हैं वो है कबीरदास जी। इसके अलावा इसमें रहीम, सुंदरदास आदि के बारे में हम पढ़ते हैं। और इसके बाद सूफी काव्यधारा के प्रमुख कवि की अगर बात करें तो इसमें जो पहला नाम आता है वो है प्रमुख प्रतिनिधि कवि के रूप में हम जिनको जानते हैं। और परीक्षा में अगर आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि सूफी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो वो है मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, बाकी इसके अन्य कवि भी हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। प्राय ये कथाएं परंपरागत रूप में प्राप्त होती है। इनमें जनश्रुति और इतिहास दोनों का लोक पोषित रूप होता था। कुछ कथाएं काल्पनिक भी होती थी, किंतु उनमें भी प्राण तत्व लोक मान्यताओं और लोक विश्वासों से बना होता था। हिंदी के सूफी कवियों ने इसी परंपरागत कथा काव्य के प्रवाह को अपनाया और अपने काव्य रचे। हिंदी के सूफी कवि प्रायः भावुक, उदारमना भारतीय मुसलमान थे, जिन्होंने हिंदुओं के घर घर में परंपरा से प्रचलित प्रेम कहानियों को उदार मानवतावादी दृष्टिकोण से अपनाकर ऐसे काव्य रचे जिनसे धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग आदि के विभेद पीछे छूट गए और संवेदना के धरातल पर प्रेम के दिव्य स्वरूप की प्रतिष्ठा हो गई। इन कवियों का उद्देश्य मानव हृदय को जागृत करना था, जो बुनियादी रूप से एक और अखंड है। तो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत हम यही देखते हैं, क्योंकि ये जो थे बहुत उदार थे और इनका अगर बात करी जाती कि तो ये मुसलमान थे, लेकिन ये सभी जात पात से ऊपर, सभी धर्म संप्रदाय से ऊपर इन्होंने प्रेम का वो दिव्य रूप दिखाया और भक्ति का मार्ग इन्होंने उसी प्रेम के आधार पर आगे दिखाया। ठीक है, तो चलिए बात करें हिंदी के कुछ प्रमुख सूफी कवियों के बारे में। तो सबसे पहले नाम आता है मुल्ला दाऊद का। तो मुल्ला दाऊद ने अपने प्रमुख काव्य, तो इनकी रचना कौन सी है? चंदायन की रचना 14वीं शती के अंतिम वर्षों में की थी। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लौरिक, उसकी पत्नी मैना तथा उसकी प्रेसी चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। परिष्कृत अवधि में लिखा गया यह काव्य इस तथ्य को सूचित करता है कि 14वीं शताब्दी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। तो अवधि की शुरुआत हम कब से मानते हैं? 14वीं शती से। ठीक है, और इसको जो है सूफी काव्यधारा की पहली रचना हम मान सकते हैं। चलिए अगले हैं कुतुबन। कुतुबन का काव्य मृगावती। तो अक्सर जो है इनके काव्य रचनाएं पूछी जाती है। तो कुतुबन का काव्य मृगावती दोहा चौपाई की कड़वक शैली में रचा गया काव्य है। इसकी रचना 16वीं शती के आरंभ में हुई थी। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की जन्मांतर व्यापी प्रेम कथा वर्णित है। अब क्या कहानियाँ इसमें संकलित हैं या इसके प्रमुख पात्र कौन हैं, इनको ज़रूर देखिए, क्योंकि कई बार पात्र भी इनके पूछे गए हैं। चलिए अगले हैं मंझन।
16वीं शती में मंझन ने अपने काव्य मधुमालती की रचना की। मधुमालती में कनेसर नगर के राजा सूरजमान के पुत्र राजकुमार मनोहर का महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती के साथ प्रेम की कथा वर्णित है। प्रेम की विरह व्यथा के साथ इस काव्य में आध्यात्मिक तथ्यों का भी निरूपण किया गया है। अगले और प्रमुख कवि, प्रतिनिधि कवि सूफी काव्यधारा के वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी। इनका समय है 1495 से 1548 ईस्वी। प्रतिनिधि और प्रधान कवि माने जाते हैं। इनकी अनेक रचनाएं हैं, किंतु इनमें मुख्य कौन सी है तो पद्मावत। पद्मावत इनके अक्षय यश का आधार है। 16वीं शती में लिखे गए इस काव्य में चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंहल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा वर्णित है। सूफी काव्य परंपरा की इस प्रौढ़ कृति में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय है। सूफी अभिप्रायों का इस काव्य में ऐसा सहज विन्यास है कि प्रेम कथा और काव्य का प्रवाह तथा स्वाभाविकता बाधित नहीं होती। पद्मावत काव्य और इसकी कथा का अंत क्या है? त्रासद है, किंतु त्रासदी में उत्सर्ग में प्रेम का अमर संदेश जो है इस कथा में छिपा हुआ है। हिंदी के इन सूफी कवियों के अतिरिक्त इस काव्यधारा में चित्रावली उस्मान की रचना है, ज्ञानदीप, शेख नवी, हंस जवाहिर, कासिम साहब, इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, नूर मोहम्मद की रचनाएं हैं। तो ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। बस आपको रचना और रचनाकार का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। अब निर्गुण काव्यधारा की बात हो रही थी, तो इसकी विशेषताएं क्या है? तो निर्गुण काव्य जो है ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय शाखा में विभाजित है। इसमें मानवीय भावनाओं का आलंबन परम सत्ता है, लेकिन यह परम सत्ता निराकार और गुणातीत है। यह लीलावाद और अवतारवाद के घेरे में नहीं आता। ज्ञान मार्गी कबीर के यहाँ ज्ञान एवं अंत साधना पर जोर है, लेकिन प्रेम की उत्कृष्टता जो है वो कम तीव्र नहीं है। चलिए यहाँ अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, मैंने इसका शॉर्ट नोट जितने भी आपकी काव्य धाराएं हैं सबके शॉर्ट नोट मैं पहले ही दे चुकी हूँ। तो यहाँ मैं आपको इसकी विशेषताएं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि टाइम फिर आपका कम है। तो जो जो चीज़ें मुख्य है वही हम पढ़ते हैं। तो काव्य धाराओं की जो विशेषताएं हैं आदि काल से लेके आधुनिक काल तक की, वो सारा मैं बता चुकी हूँ और सभी का एक साथ मैंने बता दिया था। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। देखिए प्लेलिस्ट पे आप जाएंगे, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 के नाम से आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें आपको जितने भी बीपीएससी से संबंधित वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा यूथ कंपटीशन नाम से भी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो दोनों ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो दोनों, अगर यूथ कंपटीशन पढ़ना है तो वो वाला प्लेलिस्ट खोलिएगा, और अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए इस पे तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सगुण भक्ति शाखा की अगर हम बात करें तो सगुण भक्ति शाखा भी आगे दो भागों में विभाजित है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति काव्यधारा, ठीक है। सगुण भक्ति शाखा की जब बात होती है तो इसका संबंध जो है रामानंद से है। इनमें राम काव्य परंपरा की भावधारा और चिंतन का मेरुदंड जो है कहा जाता है रामानंद को। भक्ति के लिए रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था को व्यर्थ बताया, यानी कि रामानंद के अनुसार भक्ति के लिए घर छोड़ के जो है बाहर वर्णाश्रम आश्रमों में जाना, इस व्यवस्था को उन्होंने व्यर्थ बताया। उन्होंने भक्ति को सभी प्रकार की संकीर्णता से दूर करके इतना व्यापक बना दिया कि उसमें अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, निर्गुण सगुण, सवर्ण अवर्ण, हिंदू मुसलमान सभी आ गए। रामानंद ने शाश्वत परंपरा और संस्कृत भाषा के स्थान पर लोक जागरण और लोक कल्याण के लिए लोक भाषा में काव्य सृजन को महत्व दिया। इस परंपरा के में जो कवि आते हैं रामधारा में, उसमें सबसे ऊपर नाम किनका आता है? तुलसीदास का। तो चलिए अब तुलसीदास के बारे में पढ़ते हैं। तो इनका समय है 1543 से 1623 ईस्वी। तो 1543 याद रखिएगा क्योंकि अधिकतर जो है इनके जो जन्म वर्ष है वो क्रमानुसार लगाने आते हैं।
तो गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। कभी अत्यधिक आसक्ति से खींचकर इनकी पत्नी ने इनकी मधुर भर्त्सना करते हुए कहा था, लाज न आई आपको दौरे आए साथ। इस भर्त्सना हुआ क्या था कि एक रात बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी। इनकी पत्नी जो थी वो बाइके में थी और ये जो है भागे भागे अर्धरात्रि में अपनी पत्नी के पास वहाँ पहुँच गए। इस बात पे इनकी पत्नी जो है वो बहुत गुस्सा हुई और कहती हैं कि क्यों, मतलब इतनी रात में उनको लोक लज्जा नहीं थी जो ऐसे दौड़े चले आए, कुछ भी उन्होंने सोचा नहीं। इस बात से तुलसीदास जो थे बड़े आहत हुए और उन्होंने अपना मुख जो है वो फिर प्रभु की ओर कर लिया, तो प्रभु की ओर उनका उन्मुख हो गया। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12 ग्रंथ जो है प्रमाणिक माने जाते हैं। दोहावली, कविता रामायण यानी कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वर्मे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली। तो इनकी सारी रचनाएं इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपको 12 ग्रंथों के नाम भी दिए गए हैं। गोस्वामी जी की रचनाओं की सबसे बड़ी विशेषता है भाव वैधित्य और रूप वैधित्य। राम कथा के विविध प्रसंगों के माध्यम से राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक जीवन के आदर्शों को जनता के सामने इन्होंने जो है प्रस्तुत किया है। तुलसीदास की भावना, भक्ति भावना क्या थी? रहस्यमयता नहीं थी, वह सीधी, सरल एवं सहज साध्य है। उनके राम सृष्टि की कण कण में व्याप्त है और सभी के लिए सुलभ है। तो यहाँ देखिए ये जो अब दिया गया है इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है जब SCERT से सिलेबस आए तो क्या पता जो बीच में कथन आए इनको दे दे। तो निगम आगम साहब सुगम राम सांचली चाह अबु असन अवलोकियत सुलभ सबहि जग माह। गोस्वामी जी की शैली में भी वैविध्य है और जो भाव वैधित्य के अनुरूप है। उन्होंने अपनी रचनाओं में वीर गाथा की छप्पई पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीति पद्धति, गंग आदि भाट कवियों की कविता सवैया पद्धति, नीति काव्यों की सूक्ति पद्धति, प्रेमाख्यानों की दोहा चौपाई की प्रबंध पद्धति आदि सभी काव्य शैलियों का प्रयोग किया है। तुलसीदास ने ब्रज भाषा और अवधी दोनों भाषाओं में लिखा है। उनकी अवधि जो है वो संस्कृत निष्ठ है। अब देखिए जायसी और तुलसीदास में यही फर्क है, इनकी अवधि क्या है? संस्कृत निष्ठ है, वहीं पे उनकी जो अवधि है वो ठेठ अवधि, यानी कि जो पद्मावत है वो कैसी अवधि में लिखा गया है? ठेठ अवधि में। वहीं पे तुलसीदास की जो अवधि थी वो संस्कृत निष्ठ थी। ठीक है, अवधि शब्दों में संस्कृत शब्दावली का प्रयोग उन्होंने इस ढंग से किया कि पूरी पदावली अवधि के ध्वनि के प्रवाह में ढल जाती है। इसका कारण है कि तुलसी वर्णानुप्रास के अद्भुत कवि हैं और उनकी नाद योजना उनकी काव्य कला की महत्वपूर्ण विशेषता है। अब बात करते हैं नाभादास के बारे में। देखिए कई बार प्रश्न जो है आपसे ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन राम भक्त कवि है, या निम्न में से कौन राम भक्त कवि नहीं है। तो वहाँ आपको इस प्रकार जो भी ये दिए गए हैं कवियों के नाम वो काम आते हैं। तो अगले राम भक्त कवि में आ जाते हैं नाभादास। नाभादास भी रामानंद की शिष्य परंपरा से आते हैं। इनकी उपस्थिति सन 1575 के आसपास मानी जाती है। ये तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवियों में अति विशिष्ट है। इन्होंने भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया। तो अधिकतर जो है नाभादास की रचना पूछी जाती है। नाभादास ने इस ग्रंथ की रचना 1585 के आसपास की थी। प्रियादास के द्वारा 1712 में इसकी टीका लिखी गई। इसमें 200 भक्तों के चरित्र 316 छप्पइयों में वर्णित है। भक्तमाल के अतिरिक्त इन्होंने अष्टयाम की रचना की है। तो अन्य इसकी रचना है अष्टयाम। नाभादास संस्कृत काव्य शास्त्र और छंद शास्त्र के ज्ञाता थे। इन्होंने अपनी समाज शैली का परिचय देते हुए भक्तमाल में जिन कवियों का परिचय दिया है उनकी रचना शैली, काव्य कला, उपासना पद्धति, विशिष्टता आदि को एक छप्पई में सूत्र शैली में समाविष्ट कर दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्र जो है शामिल किया गया है। ठीक है,
यह ग्रंथ ब्रज भाषा में है। तो भक्तमाल की भाषा क्या है? ब्रज है। तुलसीदास और नाभादास के अतिरिक्त राम भक्ति शाखा के अन्य उल्लेखनीय कवियों में प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम प्रमुख है। रामचंद्रिका के कारण केशवदास को भी कुछ लोगों ने राम भक्ति शाखा का कवि माना है। हालांकि केशवदास का महत्व उनके आचार्यत्व में है, अतः उन्हें रीति काल के कवि के रूप में ही याद किया जाना चाहिए। तो कुछ लोग जो है इनको रामचंद्रिका के कारण क्या मानते हैं कि ये रीति का भक्ति काल के हैं, लेकिन इनमें क्या विद्यमान था? आचार्यत्व, और आचार्यत्व की जो बात थी वो रीति काल में कही गई है। चलिए अब बात करते हैं सगुण काव्यधारा के कृष्ण भक्ति शाखा की। कृष्ण भक्ति शाखा की बात हो रही है तो यहाँ पे पुष्टि मार्ग की बात हो रही है। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक के रूप में किनको जाना जाता है? वल्लभाचार्य को अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। वल्लभाचार्य के दार्शनिक चिंतन से कृष्ण भक्ति धारा को एक आधार मिला। देशाटन, जनसंपर्क और शास्त्रार्थ के द्वारा उन्होंने इस भक्ति का प्रचार किया। उनके अनुसार यह सारी सृष्टि भगवत लीला के लिए आत्मकृति है, अर्थात भगवान की लीला के लिए उनके द्वारा ही बनाई गई है। जीव ब्रह्म का अंश है। वह 3 प्रकार का होता है: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। प्रवाह जीव सांसारिक प्रवाह में पड़े रहते हैं। मर्यादा जीव विविध विधि निषेध का पालन करते हैं और पुष्टि जीव भगवान का अनुग्रह प्राप्त करते हैं। महाप्रभु वल्लभाचार्य ने भक्ति के लिए प्रेम तत्व को महत्व दिया, इसलिए पुष्टि मार्गीय भक्ति को प्रेमा भक्ति भी कहते हैं। तो प्रश्न अगर आता है कि प्रेमा भक्ति किसको कहते हैं, तो पुष्टि मार्गीय भक्ति को। कृष्ण भक्ति शाखा में सर्वप्रथम अष्टछाप के कवियों की गणना होती है। तो कृष्ण भक्ति शाखा की जब बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले इसके अष्टछाप की बात होती है। तो अष्टछाप में 8 कवि हैं। इसमें 4 क्रमशः वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और बाकी 4 जो है उनके पुत्र गोस्वामी विट्ठल दास के। तो ये हैं कुंभन दास, परमानंद दास, सूरदास, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, नंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो इनके नाम याद रख लीजिए क्योंकि इससे प्रश्न पूछा जाता है अष्टछाप से, ठीक है। तो इसमें सबसे प्रमुख कवि है सूरदास। तो सूरदास का जन्म 15वीं शती के अंतिम वर्षों में हुआ है। ब्रज के गट घाट में श्री वल्लभाचार्य से उनका साक्षात्कार हुआ। वल्लभाचार्य से उपदेश पाकर वे श्री कृष्ण के लीला विषयक पदों की रचना करने लगे। पहले सूर के भक्ति विषयक पद विनय और दैन्य भाव के होते थे। श्री वल्लभाचार्य के संपर्क में आने पर उनके पद वात्सल्य और माधुर्य भाव में होने लगे। तो अक्सर प्रश्न आता है कि जो सूरदास की भक्ति है वह किस प्रकार की थी, तो वात्सल्य। सूरदास द्वारा रचित पुस्तकों में सुरसागर, साहित्य लहरी आदि प्रमुख है और सुर सारावली का नाम भी आता है, ठीक है। सुरसागर उनकी श्रेष्ठ कृति है। सुरसागर की रचना भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। साहित्य लहरी सूरदास के सुप्रसिद्ध दृष्टकूट पदों का संग्रह है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाएगा कि सूरदास की कौन सी कृति में दृष्टकूट पदों का संग्रह है, तो देखिए साहित्य लहरी में, और वहीं पे जो सुरसागर है वो भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई है। ये दोनों चीजें नोट डाउन कर लीजिए। इसमें अर्थ गोपन की शैली में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अलंकार निरूपण की दृष्टि से भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। ब्रज भाषा में गीति काव्य की परंपरा को सूरदास ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। कविता, संगीत, नाट्य, चित्र, मूर्ति आदि कलाओं का एकत्र समाहार उनके काव्य में है। ब्रज भाषा को ग्रामीण जनपद से उठाकर उन्होंने नगर और ग्राम के संधि स्थल पर ला बिठाया। उनकी भाषा में तत्सम शब्दों का प्रचुर प्रयोग है। संस्कृत और फारसी शब्दों के साथ ब्रज भाषा की माधुरी सूर की भाषा शैली में विद्यमान है। अवधी और पूर्वी हिंदी के शब्द भी उनकी भाषा में हैं। कृष्ण भक्ति जो है सूर काव्य का विषय है। भागवत के आधार पर उन्होंने राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन किया है। सुर सागर में उन्होंने श्री कृष्ण के शैशव और कैशोर वय की विविध लीलाओं को स्थान दिया है। इसमें उनके अंतरात्मा की गहरी अनुभूति तक उतर आती है।
बालक की विविध चेष्टाओं, विनोदों की क्रीड़ा स्थल, मातृ हृदय की अभिलाषाओं। तो सूरदास जो है वो कृष्ण लीला का वर्णन करने में हिंदी के श्रेष्ठतम कवि हैं। भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग और वियोग पक्ष का मार्मिक चित्रण सूर के अतिरिक्त अन्यत्र दुर्लभ है। वियोग के संदर्भ में भ्रमर गीत प्रसंग सूर की काव्य कला की उत्कृष्ट निदर्शन है। अगले कवि हैं नंददास। इनका समय है 1533 से 1586 ईस्वी। नंददास का जन्म उत्तर प्रदेश के सोरो यानी कि सूकर क्षेत्र के रामपुर गांव में हुआ था। ये सूरदास के समकालीन और अष्टछाप कवियों में से थे। काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से इनका स्थान सूरदास के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सूरदास के बाद किनका स्थान महत्वपूर्ण है? तो नंददास का। इनके काव्य के विषय में यह उक्ति है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनकी कृतियों में इनकी कृति कौन सी है? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दशम स्कंद भाषा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी इनकी श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। यह काव्य लौकिक गोपी प्रेम और आध्यात्मिक कृष्ण प्रेम भक्ति का समन्वित विधान करता है। नंददास की रचनाएं परिमार्जित ब्रज भाषा में है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब अगले कवि आए थे कृष्णदास। इनका समय है 1496 से 1578 ईस्वी। कृष्णदास का जन्म अहमदाबाद के चिलोतरा गांव में हुआ था। कृष्णदास काव्य और संगीत के मर्मज्ञ थे। इन्होंने बाल लीला, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, रूप सौंदर्य आदि का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। इनका कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कुछ फुटकल पद ही उपलब्ध हो पाते हैं, जो कि 100 से कुछ अधिक है। कृष्णदास के पदों की भाषा शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके अलावा अगर अन्य अष्टछाप कवियों की बात करें, अष्टछाप कृष्ण भक्तों की, तो इसमें कुंभन दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, इन सभी का नाम आता है। अब अन्य कृष्ण भक्त कवियों की बात हम करते हैं, तो इसमें मीराबाई का नाम प्रमुख आ जाता है। इनका समय है 1504 ईस्वी से लेके 1558 से 63 के बीच। मीरा का जन्म मेड़ता के निकट कुड़की गांव में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। इस शाखा के मूल पुरुष राव दूदा थे। मीरा उन्हीं के पुत्र रत्न सिंह के घर पैदा हुई। मीरा जब 2 वर्ष की थी तभी उसकी माता का देहांत हो गया। उनके पिता सदैव युद्धरत होने के कारण पुत्री के पालन पोषण में असमर्थ थे। अतः राव दूदा मीरा को अपने पास मेड़ता ले आए। राव दूदा के सानिध्य में रहकर मीरा पलने लगी और उनसे वैष्णव भक्ति का प्रभाव भी ग्रहण करने लगी। मीरा के हृदय में गिरधर गोपाल के प्रति अनन्य आस्था का जन्म उन्हीं दिनों हुआ। सन 1516 में मीरा का विवाह चित्तौड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ, किंतु 7 वर्ष पश्चात ही भोज का देहांत हो गया। मीरा का अंतर्मन व्यथा से भर उठा। बचपन में मिले संस्कार रूप में कृष्ण अनुराग के अतिरिक्त अब उनका कोई संबल न था। वे स्वयं को अजर अमर स्वामी कृष्ण की चिर सुहागिनी मानने लगी। जग सुहाग मिथ्या रे, सजनी हावा हम मिटस्वास जासी, वरन कर्या हरि अविनाशी, मारे काल व्याल ना खासी। मीरा तथा कथित लौकिक बंधनों से मुक्त हो गई और लोकलाज को छोड़कर निश्चिंत भाव से साधु संगति एवं भक्ति भावना में लीन हो गई। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी विक्रम सिंह के लिए मीरा का यह आचरण असह्य था। उसने मीरा को अनेक यातनाएं दी, पर मीरा अपने मार्ग पर अडिग रही। वे पुष्कर यात्रा करती हुई वृंदावन गई, जहां उनकी भक्ति धारा मधुर उपासना के रस में निमज्जित हुई। कुछ समय बाद वे वृंदावन को छोड़कर द्वारका चली गई और वहीं रणछोड़ जी के मंदिर में भगवान की मूर्ति के सम्मुख एकाग्र भाव से भजन कीर्तन करते हुए शेष जीवन व्यतीत किया। मीरा के पद जो है मीराबाई पदावली के नाम से प्रकाशित है। मीरा का काव्य उनके हृदय से निकले सहज प्रेमोच्छ्वास का साकार रूप है। व्याकुलता और वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्त पाती है।
अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में फूट पड़ी है। मीरा की काव्य का प्रमुख रस वियोग श्रृंगार है। उनकी विरह भावना का कोई और छोर नहीं है। मीरा की भाषा की बात करें तो इनकी काव्य की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है और कुछ पदों में गुजराती भाषा का समावेश भी देखने को मिलता है। चलिए अब बात करेंगे रसखान की, जिनका समय है 1548 से 1628 ईस्वी। ये विठल दास जी के शिष्य थे। ये जन्म से मुसलमान थे। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान जो है अप्रतिम है। इनकी भाषा बहुत चलती, सरल और शब्दाडंबर मुक्त है। इनकी 2 छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित है। देखिए इनकी रचनाएं भी पूछी जाती है। प्रेम वाटिका और सुजान रसखान किसकी रचनाएं हैं? तो रसखान की, ये ध्यान में रखिएगा। प्रेम वाटिका दोहे में है तथा सुजान रसखान कवित्व सवैये में। रसखान ने अन्य कृष्ण भक्तों की तरह गीत काव्य का सहारा न लेकर कवित्व सवैयों में अपने उत्कृष्ट कृष्ण प्रेम की व्यंजना की है। यहाँ एक पद दिया गया है, ठीक है। भक्ति काल में भक्ति की प्रमुख धाराओं में और प्रवाहों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कवि जो राज दरबारों से जुड़े रहे। नरहरि और गंग ऐसे ही कवियों में थे, तो ये भक्ति काल में जो है राज दरबारों से जुड़े रहे। रहीम यानी कि अब्दुल रहीम खान, इनका पूरा नाम भी पूछा जाता है, अकबर दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वे दरबार में रहकर भी दरबारी काव्य परंपरा से लग लोक जागरण की चेतना के प्रमुख कवि थे। जिस प्रकार राष्ट्रभाषा हिंदी की क्षेत्रीय भाषाओं में ब्रज भाषा, अवधी और राजस्थानी की रचनाओं से हिंदी साहित्य का गौरव बढ़ा है, उसी प्रकार मैथिली भोजपुरी की रचनाओं ने भी उनका मान बढ़ाया है। भाषा की सफाई और भावों की मिठास के लिए बिहार के कंस नारायण, गज सिंह, गोविंद ठाकुर, मधुसूदन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। क्योंकि आप बिहार का पेपर दे रहे हैं तो आपको बिहार में जो कवि हुए हैं उनके बारे में भी पढ़ना है, तो उनके नाम भी देख लीजिए, ठीक है। इनकी भाषा प्रांजल और भाव सौष्ठव की दृष्टि से सराहनीय है। 16वीं शती में सविता भोजपुरी के प्रथम कवि के रूप में उपस्थित है, जबकि सोन और हेम ने ब्रज भाषा में रचनाएं की है। सोन की कुछ रचनाएं अवधी भाषा में भी रचित है। इन कवियों की रचनाओं में अधिकतर श्रृंगार विषयक और भक्ति मूलक प्रसंग है। भक्ति मूलक रचनाओं में भगवान कृष्ण और शिव के अतिरिक्त भगवती के प्रति भी श्रद्धा निवेदन है। देखिए यहाँ पे क्योंकि ये बिहार की पुस्तक है और बिहार के कवियों के बारे में भी बताया गया है, तो ये भी आपका हिंदी साहित्य के अतिरिक्त जानना जरूरी हो जाता है। 17वीं शती के बिहारी कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस की रचनाएं कम और देव स्तुति संबंधी भक्ति की और आध्यात्मिक विचारों की उपदेशात्मक कविताएं अधिक है, ठीक है। भक्ति की रचनाओं में भगवान कृष्ण, शिव और दुर्गा के अतिरिक्त भगवान के निर्गुण स्वरूप के प्रति भक्ति भाव जो है निवेदित है। इस काल में वीर रस के एकमात्र बिहारी कवि कृष्ण हैं। इनकी भाषा में महाकवि भूषण की शैली की झलक मिलती है। भाषा और भाव की दृष्टि से इस शती में बिहारी कवियों में तो किनके नाम है? देखिए दलेल सिंह, धरणीदास, प्रबल शाह, मंगनी राम, महिनाथ ठाकुर, लोचन, दरिया साहब, हलधर दास और धरणीधर के नाम उल्लेखनीय है। तो ये बिहारी कवि हैं भक्ति काल के। कृष्ण और लोचन कवि की रचनाएं ब्रज भाषा में भी है। ब्रज भाषा के अतिरिक्त भोजपुरी में रचना करने वालों में धरणीदास और रामचरण दास निर्गुण संत मत के कवि हैं। रामचरण दास प्रेम मार्गी हैं। दरिया साहब और धरणीदास से ही बिहार में निर्गुणवादी संत संप्रदाय का प्रवर्तन होता है। दोनों ने अपने अपने नाम से नए पंथों का प्रवर्तन किया। इस युग में गोविंद, देवानंद और रामदास नाटककार हैं। भगवान मिश्र एक गद्यकार है तथा प्रद्युम्न दास एक अनुवादक है। तो देखिए बिहार के बारे में, बिहार के कवियों के बारे में इतना अच्छा विवरण आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़िए, अपने नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। जो भी चीज़ें मुझे महत्वपूर्ण लग रही है मैं स्वयं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, और इसलिए मैंने बिहार की पुस्तक जो है सबसे पहले उठाई है आपको जानकारी देने के लिए। चलिए ठीक है, तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।